आज हम मुकद्दस मुकद्दस शहीद की ईद मना रहे हैं। मुकद्दस लॉरेंस सुने, और फिर अगर आप भूल जाएं फिर मुझसे पूछना है। ये बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। ये 258 AD 258 सन में ये था, 258 सन में शहीद हुआ। कौन से सन में? 258 में। कौन से सन में? बड़ी दिलचस्प इसकी कहानी है, वो आप सुने। ये हमें लिफ्ट अप करती हैं ये मुकद्दस हस्तियाँ। हाँ जी, रियली 258 में शहनशाह, रोमी शहनशाह उस वक्त था वलेरियन। कहिए वलेरियन, ये रोमी शहनशाह था, रोमी बादशाह। जो रोमी शहनशाह कौन सा शहनशाह था? एम्परर रोमन एम्परर वलेरियन। कहिए। हाँ बच्चों, ये आपको सीखनी चाहिए, थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको सीखनी चाहिए है, ताकि आपको को बरगलाए ना फिर। हिस्ट्री आनी चाहिए तारीख, ठीक है। सो सेंट लॉरेंस 258 में। पोप सिक्सटस, कहिए सिक्सटस, SIXTUS, सिक्सटस, कहिए सिक्सटस सेकंड। हाँ, पोप सिक्सटस सेकंड के ज़माने में ये पोप साहब के डीकन थे हैं। और शहनशाह जो वलेरियन था, उसने ऐलान कर दिया कि सब जितने भी फादर्स हैं, बिशप्स हैं, पापा आज़म समेत, पोप साहब समेत गिरफ्तार कर लिए जाएं। गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले पोप सिक्सटस सेकंड पोप साहब को ले जाया गया, उनको शहीद किया गया। और जब पोप साहब को शहीद करने के लिए ले जा रहे थे तो लॉरेंस भाग कर, बाप रूहानी बाप, आप अपने डीकन के बगैर ही जा रहे हैं कुर्बानी चढ़ाने? मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मैंने जो काम आपको कहा है जो कहा आपने कहा मैंने किया है, मुकम्मल आपकी ताबेदारी की, आप मेरे बगैर ही जा रहे हैं कुर्बानी चढ़ाने। और पोप साहब ने मरने से पहले क्या कहा था सेंट लॉरेंस को, कि क्योंकि ये पैसे का इंचार्ज था, ये कलीसिया के जितने भी पैसे होते थे उनका इंचार्ज था। पोप साहब ने कहा जितने भी पैसे हैं चर्च कलीसिया के पास, जो भी है, सब बेवाओं को, यतीमों को, गरीबों को बांट दो, सब कुछ दे दो गरीबों की मदद के लिए। तो उसने ऐसा ही किया, सब कुछ दे दिया। तो जब ये पोप साहब को शहीद के लिए जा रहे थे तो कह रहे कि आप अकेले जा रहे हैं डीकन के बगैर? पहले तो कभी भी कोई कुर्बानी नहीं चढ़ाई डीकन के बगैर, आप बगैर डीकन के कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। पोप साहब ने कहा बेटा 3 दिन बाद तुम मेरे साथ हो गए। तो उस दिन पे पोप सिक्सटस सेकंड को शहीद किया गया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद सेंट लॉरेंस को उन्होंने गिरफ्तार किया, कहा निकालो। उन्हें पता था ये पैसे का इंचार्ज है। प्रीफेक्ट जो था रोमी अफसर समझे, इंचार्ज, उसने कहा निकालो सारे जो भी तुम्हारे पास है, खजाना जो भी है। कहते हैं हाँ हमारे पास बहुत खजाना है, मुझे मोहलत दी जाए, वक्त दिया जाए, मैं सारा खजाना आपके सामने ला कर रख दूंगा। तो उसने कुछ दिन मांगे और क्या, और जिन जिन लोगों को गरीबों की मदद करते रहे थे, वो लंगड़े, अंधे, बेवा, यतीम, मस्कीन लोग, कोड़ी, जितने भी, सब के सब वो इकट्ठे करके चर्च के दरवाजे के सामने उन्होंने जमा कर दिया। जब जमा लोग हो गए, लंगड़े, लूले, जो भी, फिर वो गया प्रीफेक्ट, रोमी प्रीफेक्ट को बुला कर, जी आए जी, मैं आपको खजाना देता हूँ, जो हमारे पास खजाना दिखाता हूँ। वो आया तो सब लंगड़े, लूले, सब मफलूज, सब
वो और बड़ा तैश में आ गया। उसने कहा अच्छा मैं तुझे भून के रख दूंगा अभी। तो उसने फिर जो सलाखें थी लोहे के सलाखों पर उसे रोस्ट किया गया। और जब रोस्ट कर रहे थे एक साइड हो गई तो देखिए खुदा उतनी पावर दे देता है। तो लॉरेंस कहते हैं जी एक साइड रोस्ट हो चुकी है, अब साइड बदलो दूसरी साइड। वो जो सिपाही थे हैरान हो गए, ये क्या किस किस्म का बनता है। हीरो एक जान कुव्वत के साथ दलेरी के साथ उसने फिर दूसरी साइड रोस्ट की और उसने मरने से पहले रोम की तब्दीली के लिए दुआ की कि रोम शहर के जरिए पूरी दुनिया में ईमान पहुंचे, और ऐसा ही हुआ। सो ये हैं हमारे बड़ी बड़ी हीरो ईमान के, जिन्होंने जानें दी हैं, जिन्होंने सब कुछ दे दिया, जो मसीह की पैरवी करते रहे। वो यस्सु की मुनादी कर खुशखबरी सुनाते थे। तो मैंने खुशखबरी के लफ्ज़ आपको बताया है, यू अंगेलियम कहिए, यू अंगेलियम कहिए। इसी से इवेंजलिज्म निकला है, इवेंजलिस्ट भी इसी से निकला है यूनानी ज़बान के, यू अंगेलियम खुशखबरी। उस ज़माने में खुशखबरी क्या थी? क्या थी? जब रोमी शहनशाह किसी मुल्क को फतह करता था तो ये सबसे बड़ी ये खुशखबरी थी, जाओ खुशखबरी सुनाओ कि वो उसने फतह कर लिया अपना मुल्क। नंबर 2, जो रोमी शहनशाह होता था उसके जो इवेंजलिस्ट किसे कहते थे, जब रोमी शहनशाह जो जनरल था फतह करता था, उसने आगे मुनादी करने वाले रखे होते, जाके बताएं खुशखबरी सुनाएं लोगों को कि फतह कर लिया मुल्क, वो इवेंजलिस्ट थे। तो ये जो यू अंगेलियम खुशखबरी ये सियासी लफ्ज़ था, इसी तरह जो इवेंजलिस्ट थे ये भी सियासी लफ्ज़ था। अब जो यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, और ये 12 रसूलों ने कहा कि नहीं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी है वो मसीह जिसे रोमियों ने सलीब दी, खुदा ने उसे जिंदा किया है, अब वो खुदाबंद है, उसकी खुशखबरी, वो जी उठा है। रोमियों ने कहा कि हम रोमी सलीब और सलीब को हम बुलंद करते हैं। आजकल तो हम रूहानी सिंबल समझे, लेकिन उस ज़माने में सलीब जो थी वो ये थी, मसीही जब सलीब को बुलंद करते थे रोमियों को ताना देते थे, ये सलीब जो तुम डराने के लिए इस्तेमाल करते हो, मौत देने के लिए, और यही कहते हो कि बस सबसे ज़्यादा यही कर सकते हो ना, यही कर सकते हो। इसी सलीब पर खुदा ने फतह पाई है, वो मुर्दों में से जी उठा जिसे तुमने सलीब दी। तो गोया रोमी हुकूमत के लिए ये टॉन्ट थी, ये ताना था सलीब, ये सलीब तुमने सलीब दी है, खुदा ने जिंदा किया है, इसलिए सलीब को उठाते थे ताना देने के लिए उन्हें। ये देखो इसी सलीब पर, ऐसे ही नहीं ये मसीहत फैली उस जमाने में ये। और जो फिर तीसरा जो मैंने लफ्ज़ आपको सुनाया है, येसुस क्यूरियोस, येसुस कुरियोस कहिए, येसुस कुरियोस, कुरियोस खुदावंद, कीरिए इसी से बोलो, कीरिए, कीरिए इसी से लफ्ज़ निकला, कीरिए का मतलब खुदावंद। रोमी शहनशाह के लिए कीरिए लॉर्ड, मालिक, मालिक, सिर्फ रोमी बादशाह के लिए लफ्ज़ मालिक खुदावंद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, याद रखें। पौलुस कहता है नहीं, वो नहीं है खुदावंद, यीशु खुदाबंद है, इसलिए तो वो जेल में किया गया था, इसलिए तो वो जेल में ज्यादा वक्त रहा। किसी और को खुदाबंद कहने का मतलब कि आप रोमी हुकूमत के खिलाफ हैं। उसे परवाह नहीं थी, इस वजह से जाने दे दी। नहीं, वो यीशु जिसे कैसर ने सलीब दिया था ना, खुदा ने जिंदा किया, वो कुरियस है, वो खुदाबंद है, इसलिए उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी मुनादी करनी है, उसकी खुशखबरी देनी है। जब वो मुनादी करते थे उन्हें पता था कि अब मुनादी करेंगे अब वो जेल में जाएंगे, अब मौत है। जब वो यीशु को खुशखबरी सुनाते थे जेल में भेज जाते, शहीद किए जाते। जो ही कुरियोस कहते थे खुदावंद को पकड़ लेते थे, शहीद कर देते थे। ऐसे ही नहीं, ये कुरियोस कहना उस ज़माने में
मौत थी। और साथ ही अपने डोमेस्टिकेट कर लिया। पौलुस जहां भी यीशु की मुनादी करता हंगामा था, हंगामा, वो डिस्टर्ब हो जाते क्योंकि वो उनकी नेचर के खिलाफ पैगाम था। कैसे? यहूदियों के लिए भी और यूनानियों के लिए भी, रोमियों के लिए भी, सब के लिए। लेकिन उन्होंने वो किया जो खुदावंद ने किया था। जानने ले लो, सच ही है, यीशु खुदावंद है, यीशु बादशाह। और लफ्ज यहूदियों के लिए मसीह, अल मसीह, आदोनाई, वो यीशु खुदावंद है, खुदावंद आदोनाई, यहोवा खुदावंद। वो मुंह से नहीं ये लफ्ज पुकारते हैं आदोनाई, उसके लिए उन्होंने लफ्ज जो दूसरा इस्तेमाल करते थे, आदोनाई। जब पौलुस उसको कहता है वो खुदावंद है, आदोनाई, वो यहूदी लोग समझ रहे थे ये क्या, यूनानी भी, रोमी भी समझ रहे थे। अच्छा, रोमी कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी ताकत यीशु की है। यहूदी सोच के मुताबिक वो जिसका इंतजार कर रहे थे ये है, उसके लिए मरने के लिए थे। यहूदियों के लिए भी वो मरने के लिए तैयार था, इसलिए यहूदी भी मुखालिफ थे और रोमी भी, यूनानी भी, सब लोग। और सुनो, आसान जिंदगी ना ढूंढो। वी आर नॉट कॉल्ड हियर टू लिव कंफर्टेबल लाइफ, दुनिया को चेंज करने के लिए बुलाए गए हैं। आसान जिंदगी के लिए नहीं, तब्दील करने के लिए, दुनिया में इनकलाब लाने के लिए खुदा की तरफ आए। वो यीशु जो मर के जी उठा है, इसी की गवाही सेंट लॉरेंस ने दी, इसी की गवाही सेंट सिक्सटस पापा आज़म ने दी, और बहुत से हजारों लाखों लोग शहीद हुए, इसी की गवाही देते। वो आसमान पर यीशु के साथ है, जैसे हम झील। उन्होंने जाने दी थी, गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला, वो अकेले जब मर गए कितना फल है, पूरा रोम चेंज हो गया ये शहीदों के खून से। ऐसे नहीं है खुशखबरी, शहीदों का खून जो है उगता है। सेंट जस्टिन कहता है, द ब्लड ऑफ मार्टर्स इज द सीड ऑफ द चर्च। सीड है, ये बीज है सच में। ये देखो झील में गेहूं का, यीशु मसीह भी कैसी मौत उसने दी, वो मर गया, जी उठा।